जैन भाई ने समझाया है मास्किंग और मास्किंग क्या है। अभी हमने समझाया ताकि जो कचरे आते हैं रास्ते में जगह जगह हम लोग खोदने जाते हैं तो कचरे की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो जैन भाई ने हमको समझा दिया कैसा हो 50 तक अनमास्किंग कर देने का। उसके बाद फिर ऊपर उठा के 1 फीट ऊपर उठा के आराम स्लोली मोशन में चलाने का तो कचरे का वो कुछ नहीं आता है। जो 1 साल से आप ऐसे भटक रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समझ में आ गया, अभी मालूम पड़ गया, समझ में आया। दोनों पिन पॉइंटर का भी दिक्कत था और इसका भी दिक्कत भी ज्यादा आवाज कर रहा था, सबसे आवाज अब बराबर कर रहा है बराबर। और मशीन भी सही है, मशीन सही है ना, बढ़िया मशीन है ना, भी सही है मशीन। चाहे मेरे से नहीं खरीद लिया इन्होंने, 1 रेट की है सिंप्लेक्स प्लस 1 रेट की। आपके पास मेरा कांटेक्ट नहीं था, नहीं तो आपसे सबसे तो ये जो बंदे हमारे पास आए ये हमारे कस्टमर नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह से मशीन और ये पिन पॉइंटर लिए थे, लेकिन इनको चलाने में दिक्कत आ रही थी तो ये गाड़ी लेके मेरे पास आए हैं। अपना ऑफिस इधर ही बाजू में है, तो उनको दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी आपको? हर जगह बजता था, हर जगह बजता था, हाँ जगह बजता था। हाँ अभी आपने सेट कर दिया, अभी सही दिख रहा है। अभी मैंने सेट किया, लेकिन आपको दिखाया भी ना कैसे होता है, सेट कैसे करना है, तो अभी बराबर आवाज। अभी दोस्तों इसीलिए गलती मत करना, जिस डीलर से ले रहे हो वो आपके पास कितना ध्यान रख रहा है ये इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएगा। 1 साल पहले इन्होंने मशीन लिया है और ऐसे ही घूम रहे थे। अच्छा हुआ मेरे पास आए, मैंने इनको ठीक से समझा दिया, अब ये अपना सक्सेसफुल काम करेंगे। दोस्तों ये देखो, इनका कोई सिंप्लेक्स चलाते हैं, किसी दूसरे से लिया ये भी इन्होंने, लेकिन इनको कोई दिक्कत आ रही तो ये मेरे पास आए हैं। इनकी प्रॉब्लम हम समझ लेंगे और इनको थोड़ा अपन गाइड करेंगे अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं। वो वायर गलत लपेट रहे हो आप, वायर मशीन को घुमाते घुमाते, मेरे वीडियो में नहीं देखा आपने, उस तरह से मशीन को घुमाते घुमाते जाएगा। हाँ देखो सिंप्लेक्स प्लस दोस्तों, पन्नी उन्होंने बांध के रखी थी ताकि कहीं डैमेज ना हो। कितना टाइम हुआ इसको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना। देखो दोस्तों 1 साल में देखो कैसी हालत बढ़िया है, कंडीशन, डिस्प्ले उस्प्ले सब बढ़िया रखा है इन्होंने। इसके लिए दोस्तों जहाँ पे मशीन लो, कम से कम देखने भले वाला आदमी होगा उसके पास ही लो। ये अभी लिए कहाँ से, उनका तो कोई, आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया कभी? जिनसे लिया उनसे कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ आपका? दिल्ली में बैठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी कहाँ पहुँच पाओगे और क्या कर पाओगे? दिल्ली में बैठा हूँ। अपने आसपास हैं तो हम जा सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये लोगों को समझता है, बाद में समझता है, लेने के बाद में कि भाई कौन अपने को सहारा देगा कौन नहीं देगा। आपका कांटेक्ट मेरे पास नहीं था। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं भाई साहब, अपने को कोई दुख नहीं। आपको जो भी दिक्कत है मैं आपको समझाऊंगा। मुझे जानकारी नहीं थी। देखो अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है सिंप्लेक्स में, मुझे बताओ। अब मास्किंग अनमास्किंग का प्रॉब्लम है थोड़ा। मास्किंग अनमास्किंग मतलब पन्नी सब बहुत आता है, सब पे आवाज करती है। आपने कभी सीखा है, समझा अनमास्किंग मास्किंग कैसे होता है, क्या होता है? अभी तक तो किसी ने बताया नहीं। तो दोस्तों अभी इनको दिक्कत जो आ रही है वो गुटखा पन्नी और इसकी वो हर मशीन के लिए आती है, दुनिया की हर मशीन के लिए आती है। तो इसके लिए मैंने क्या ढूंढ के रखा है वो दिखाता हूँ। ये अभी ग्राउंड बैलेंस कर रहे हैं मशीन को, परफेक्ट ग्राउंड बैलेंस है। हाँ बस 4 5 6 बार किया, बस हो गया। मशीन को जमीन पे रख के उसको 63 दिखा रहा है। ये इस तरह से क्यों आवाज कर रहा है? ऊपर ओवरहेड वायर है, ये देखो पूरा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, इसके लिए इस तरह से आवाज कर रहा है वो। अब सेंसिटिविटी कम कर दो, बाजू में गाड़ी भी है और सब कुछ है ना। हाँ अभी देखो स्टेबल हो गई ना। अब नीचे भी केबल है अंदर से, लेकिन फिर भी स्टेबल हो गई मशीन। देखो दोस्तों बाहर के एनवायरनमेंट में भी बढ़िया से स्टेबल होती है। अब रही बात इनकी, एक काम करेंगे दोस्तों, देखो मैंने सेटिंग में क्या कर दिया, इनके इसमें 50 तक पूरा बंद कर दिया। जब आप ट्रेजर के लिए जाते हो तो ये 50 के ऊपर आप ज़्यादातर 30, अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो वो 30 35 तक या फिर 40 तक बंद रखो तो भी चलेगा। अब ये मशीन आप यहाँ पे घुमाओ। हाँ हाँ अब ये रीडिंग देखो 50 के ऊपर का रीडिंग दे रहा है, आप वहाँ पे घुमा के दिखाओ। हाँ लेकिन ये छोटे मोटे ना बार बार एतराती नहीं है ना मशीन, जो 50 के ऊपर रहेगा वही रीडिंग दिखाएगा अपने को। वो भी कुछ भी रहेगा। ये तो पूरा कॉलोनी है पीछे, आ जाओ इस साइड में, पीछे साइड में आ जाओ। हाँ अब ये रही एक बात। अब दूसरी बात में क्या करना है हमको, जो बहुत ही बंदा सेंसिटिव है वो क्या करेगा, वो इस मशीन को थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ाएगा और ये 50 का थोड़ा पीछे करेगा, 30 35 तक या 40 तक जिसके अनुसार, और मशीन को स्वैप करना है थोड़ा ऊपर उठा के, आराम से उसको घुमाना है 1 फीट ऊपर, ताकि आपको आराम से, जब जमीन से ऊपर मशीन उठती है
तब उसका स्वैप होना एकदम स्लो मोशन में होगा, ताकि फ्रीक्वेंसी उतना दूर तक जाए। नहीं तो दूर के ऑब्जेक्ट तक जाके उतना फ्रीक्वेंसी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और वो अपने को फॉल्स सिग्नल जैसे आता है, ना कि कोई डेप्थ का नहीं मालूम पड़ता इसे देख के। तो डेप्थ में अभी यहाँ पे कुछ कुछ होगा ना नीचे, डेप्थ नहीं, मेटल की आवाज ये अलग ही होती है। लाओ इधर एक मिनट, छोड़ो, आप समझेंगे कैसे वो अभी तक। डेप्थ नहीं, डेप्थ आपको खुदाई करने पर ही डेप्थ मालूम पड़ेगा आपको। अब ये मशीन है, गड्ढा है, अब क्या करना है इसमें, देखो ये जो है ना, अभी देखो ये जो क्लियर आवाज आती है उसी पे हमको जाना है, ना कि दूसरी आवाज में जाना है। ये देखो अभी यहाँ पे तो बहुत कुछ होगा ना, ये तो पूरा देखो साइड में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन तो फिर इस पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा डेप्थ, ये सेंसिटिविटी मैंने कम कर लिया, मशीन थोड़ा ऊपर उठाया, ये देखो, और इस तरह से स्वैप करना है। इस तरह से स्वैप करने के बाद में मशीन की डेप्थ, अभी ये ज्यादा हमने थोड़ा ऊंचा उठा लिया ना, तो हमको नीचे के डेप्थ की चीज को पकड़ने के लिए इसको स्लो स्वैप होना चाहिए। एक इधर, दो इधर, एक इधर, दो इधर। तो इस तरह से यहाँ पे भी इन्होंने जब घुमाया तो ट्रैश का आवाज आ रहा था। अभी ये जो नॉर्मल आवाज आ रही है टीट 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 करके बीच में, वो अलग चीज हो गई, लेकिन बड़ी चीज के ऊपर वो अलग से आवाज करेगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा मेरे पड़ोस में थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है, तो इस तरह से उसका काम होता है, समझ में आया आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और स्लोली घुमाना है, ताकि नीचे की चीज भी ना छूटे और हमको ऊपर का इरिटेट वॉइस ना लगे। ठीक है, आपको समझ में आया। सेंसिटिविटी का खेल है, कम ज्यादा करना है आपको। डिस्क्रिमिनेशन 40 या रखो, 35-40, जैसे आपका डेयरिंग है, आपको क्या कुछ पता है उसके ऊपर से रखना है। देखो अभी ये भी तो है, हाँ देखो अभी ये आवाज नहीं कर रही है, क्योंकि हमने सेंसिटिविटी कम रखी है। बड़ा अगर चीज रहेगा तो वो नहीं छूटता है, चाहे सेंसिटिविटी 2 पे रखो चाहे 3 पे रखो, याद रखना दोस्तों। लेकिन हम ऊपर के इरिटेटल जो बिहेवियर जो है उसका, उससे हम बच जाते हैं। देखो ज्यादा डेप्थ के लिए मशीन है तो वो इधर उधर की चीजें थोड़ा बहुत पकड़ेगा, बाकी मशीन आवाज नहीं करेगी तो डेप्थ भी नहीं आएगी उसको। देखो अभी पूरा ऊपर नीचे देखो, अब ये आवाज नहीं कर रहा। ऊपर देखो साइड में सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखो मशीन में कोई भी चूचा चीज कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस तरह से काम करना है, और अनुभवी डिटेक्टर वालों से ही मशीन खरीदना है। यहाँ वहाँ से लेंगे तो आपको हेल्प भी नहीं हो पाएगी, ये है हमारी खासियत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? समझ में आया क्या करना है? क्या करना है मुझे बताओ। हाँ, जो नॉच किया हमने वो 30, 35, 40 या 50, वो आपके अनुभव के हिसाब से करना है। वापस करेंगे कैसे? ये 3, ये इधर तक लाओ, राइट रॉन्ग तक लाओ, ये और हाँ। अब ये जो है कर्सर, ये आगे पीछे करके अभी इसको दबाओ, ये देखो ये खाली हो गया ना। अब थोड़ा सा, अब वापस दबाओ उसको, हाँ। तो अभी नीचे आवाज कर रहा है, इसके लिए वो कर्सर घूम रहा है। ये जो काला धब्बा हमने किया है वो अगर गायब हो गया तो वो चीज को पकड़ेगा। तो गायब करने और दूसरा क्या करना, ये इसी से ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है। वो डब्बा दिखता भी है और बंद भी हो जाता है। तो दोनों को दबाने का, हाँ। ये इससे आगे पीछे होता है, जो नीचे छोटा सा कर्सर आता है वो, और इससे वो चालू या बंद होता है। ठीक है, इस तरह से इसको ऑपरेटिंग करेंगे तो काम होता है। और दूसरा, सेंसिटिविटी कभी भी फुल नहीं रखना है, 3 पे 4 पे रखना है, ऐसे काम करना है। अगर बहुत बढ़िया मैदान है, बढ़िया से काम करना है, जब आप जंगल साइड में कहीं जा रहे हो, उस साइड में जहाँ पे पब्लिक का ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, तो सेंसिटिविटी कम रखना है। डेप्थ का है, जो भी आवाज आए खोदना है। आवाज कैसे आता है आपको मैं समझा दूं। तो दोस्तों ये रही ट्रेनिंग, इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। बहुत कुछ समझाया, बाकी भी इनको मैंने बहुत कुछ समझाया और इनको पसंद भी आई मेरी बातें। तो अनुभव होने के बाद में जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो अलग ही होता है। तो इसलिए अगर कोई डिटेक्टर लेना है तो कॉल करेंगे, समझ लेंगे बात को, कर्जा नहीं करेंगे, और सब्सक्राइब करे बिना मुझे कॉल नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, मशीन लेना है तो कॉल करना। हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है।